चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था फार्माकोलॉजिकल ग्लोसरी। वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे जेनरिक नेम, ब्रांड नेम एंड ओटीसी एंड इसके बाद है सेकेंडरी इफेक्ट। अब जेनरिक नेम कौन सी होती है मेडिसिन, ब्रांड नेम कौन सी होती है। जेनरिक नेम जो मेडिसिन होती हैं ये होती है थोड़ी सस्ती चीप मेडिसिन होती हैं, ठीक है। इनमें जो इनका नाम होता है, जो इसमें केमिकल होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रखा गया होता है। जैसे मान लो पैरासीटामोल है टैबलेट, पैरासीटामोल। अब इसमें साल्ट है जो वो पैरासीटामोल जो यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखेंगे हम, ठीक है। उसका नाम होगा, जो मेडिसिन है उसका नाम होगा पैरासीटामोल। ये चीप मेडिसिन होती हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जो सेकंड है ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम क्या है, जैसे इसमें हम ये भी फीवर की मेडिसिन है पैरासीटामोल और हम यूज करेंगे क्रोसिन। क्रोसिन, ठीक है। इन दोनों में क्या है, सेम इंग्रेडिएंट है, सेम क्वांटिटी यूज हो रही है, सेम फॉर्मूला इन दोनों मेडिसिन को बनाने में यूज हो रहा है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीप है और ये कॉस्टली है। दूसरा, इसमें जो इसका नाम पड़ता है मेडिसिन का, वो जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके नाम पे रखा जाता है। और इसमें जो मेडिसिन का नाम होता है, जो वो कंपनी होती है उसके उस कंपनी के नाम पे रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। ये है दोनों जेनरिक और ब्रांड नेम। दोनों में सेम केमिकल, सेम फॉर्मूला, सेम क्वांटिटी, सेम मेथड यूज हो रहे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, नाम का और कॉस्ट का। ब्रांड नेम ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन होती हैं, ये थोड़ी चीप मेडिसिन होती हैं, ठीक है। जो है इनको हम क्या है, इसमें जो है मेडिसिन है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी उसके नाम पे रखती है। इसका नाम एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पे रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे टर्म है ओटीसी ड्रग्स, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन से होते हैं, जो हम लोग अपने आप जैसे मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो मेडिसिन लेके आते हैं। जैसे हमने मेडिकल स्टोर पे गए, उनको बोल दिया हमारा हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, हमें पैरासीटामोल दे दो, निमोस्लैट दे दो, वो होगा ओवर द काउंटर ड्रग्स। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो हम मेडिसिन लेके आते हैं अपने खाने के लिए, वो होती है हमारी ओवर द काउंटर ड्रग। इनको डॉक्टर नहीं लिख के देता, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन वो है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, एक तो जब जो मेडिसिन होती है, कोई भी टैबलेट है, उसका एक प्राइमरी इफेक्ट होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी इफेक्ट जो वहाँ पर जो भी आपको फीवर है तो वो क्या करेगा, आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फीवर को कम करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी, डिक्रीज करेगी, वो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी जो मेडिसिन खाने के बाद हमारे पास जैसे लेग्स में क्रैम्प्स आना, ठीक है, हेडेक होना या कोई वॉमिटिंग होना, वो हमारे हो गए सेकेंडरी इफेक्ट। वो ड्रग की क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है जो ड्रग अपना शो करती है। प्राइमरी तो उसने कर दिया अपना काम प्रॉपर, अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो दे दिया, ठीक है, कॉलेजिकल एक्शन कर दिया। उसके बाद जो उसके बाद में जैसे लेग्स में पेन होना, क्रैम्प्स आना, हेडेक होना, ये सारे साइंस आएंगे, उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। अब उसके बाद है हमारे टर्म्स हैं लैटिन टर्म। ये आपने जैसे स्यूटिक्स 1 में भी पहले स्टडी किया लैटिन टर्म्स, फर्स्ट में, स्यूटिक्स 2 में भी आप लोग स्टडी करोगे लैटिन टर्म्स को। अब हमारे पास है लैटिन टर्म्स। जो लैटिन टर्म्स हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है लैटिन टर्म्स। जो लैटिन टर्म्स होती हैं वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज ये मतलब जो मेनली बिलोंग करते हैं इटैलिक,
जो इटैलिक लैंग्वेज होती है, रोम है, ठीक है, वो इटली में है सिचुएटेड। तो जो है इटैलिक टर्म्स होती हैं, ये फर्स्टली किसने ऑब्जर्व की, बनाई किसने थी, रोम में, ठीक है, रोम में बनाई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लैटिनियम। ये इटैलिक जो है टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये इटली के जो मेन एरिया है रोम, वहाँ पर पहले इनको बनाया गया, पहले यूज किया गया, वहाँ पर उसे हम कहते थे लिथियम, ठीक है। जो लिथियम है उसमें क्या है, जो ये धीरे धीरे आकर लिथियम को क्या हम लैटिन के टर्म्स बोलने लगे। जो लैटिन टर्म्स है ये रूट्स होता है, रूट्स आर यूज्ड इन इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, इनको हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर यूज की जाती हैं, एक तो साइंस में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो हो गया उसमें, और मेडिसिन में और लॉ में। ये जो इटैलिक टर्म्स है, लैटिन टर्म्स है, इनको हम साइंस की जो है सब्जेक्ट उनमें, मेडिसिन से रिगार्डिंग जो भी टर्म्स होती हैं उनमें यूज करते हैं, और लॉ जो हम लॉ की स्टडी करते हैं उसमें लैटिन टर्म्स जो है वो यूज होती है। अब है व्हाई वी यूज लैटिन टर्म्स, हम लोगों ने इंग्लिश टर्म्स क्यों नहीं यूज की, ठीक है। मेडिकल जब हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, जो डॉक्टर आपको स्लिप लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसमें वो जो पीछे मेडिसिन के लिखते हैं कि ये आपने मेडिसिन लेनी है, ठीक है, कोई टैबलेट लिखी तो उसे क्या लिखते हैं, टैब्यूला, ठीक है। उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टैब या फिर एक टैबलेट, या फिर आपको कुछ भी उसने बोल दिया, कोई मेडिसिन लिखी है, पाउडर, अमोक्सिसिलिन, यहाँ पर उसने लिख दिया एट 50 ml, तो इसका क्या मतलब है 50 ml वाटर। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास अमोक्सिसिलिन का जो पाउडर है, ठीक है, उसमें ऐड का मतलब अप टू, हमने 15 ml वाटर ऐड करना है उसमें, अप टू उसमें जो भी मेडिसिन है 15 ml उसकी लाइन तक हमने वाटर ऐड करना है। ये होते हैं लैटिन टर्म्स। अब इसको हमने बनाया क्यों यूज करते हैं लैटिन टर्म्स को, लैटिन टर्म्स यूज करने के दो रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट जो रीजन है, फर्स्ट है जो बहुत जिनमें जो वर्ड्स होते हैं उनको कंसाइज करके हम लिख सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में कई बार कोई वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, या फिर उनका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, उनको शॉर्ट में करके लिखना, उसके लिए हमने लैटिन टर्म्स बनाई और उनका यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर मान लो एग्जाम्पल है, कोई इंडिया का डॉक्टर है, उसने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया आपको, वही मेडिसिन वो पेशेंट फॉरेन चले गया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर भी चले गया, ठीक है, वो आपके साथ में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके चला गया, तो वह क्या करेगा, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाएगा, तो जो डॉक्टर है वो इजीली समझ जाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है, कितने टाइम के लिए दी, रात को लेनी है या मॉर्निंग में लेनी है आपने, वो इजीली समझ जाता है, ठीक है। ये कॉमन एक वर्ड्स हैं जो पूरे होल वर्ल्ड में यूज होते हैं, लैटिन टर्म्स इन प्रिस्क्रिप्शन। जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शंस में जो लैटिन टर्म्स यूज होती हैं, एब्रिविएशन से यूज होते हैं ये वाले, वो सारे कंट्री में कहीं पर भी आप चले जाओ, सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि ये कॉमन एक पूरे होल वर्ल्ड में कॉमन है, सारी वही यूज होती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए जो डॉक्टर है, मेडिकल लाइन है, उसमें इजी हो जाता है किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देना। अब जो लैटिन टर्म्स है उसको हम यूज कैसे करते हैं, उसको इम्पोर्टेंट टर्म्स जो यूज होती हैं ये किसके लिए, इसके नीचे ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसमें कैटेगरी है जिसमें ये टर्म्स हैं जो वो यूज होती हैं। फर्स्ट है, इसकी 4 कैटेगरी है। फर्स्ट
एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा इसमें काउंट और फॉर्मुलेशन, काउंट और फॉर्मुलेशन। जो लैटिन टर्म्स है उसको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी, काउंट एंड फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लैटिन टर्म्स यूज करते हैं मेन जो है, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं जो है अपनी मेडिसिकल लाइन में। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी एडी, ये लैटिन टर्म है, इसका एब्रिविएशन ये ए लिखा है। इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? अप टू, ठीक है, कि मतलब जो पाउडर है उसे आप 15 ml अप टू तक फिल कर लो या वाटर इसमें इतना डालो, ऐड कर लो, उसका मीनिंग होगा अप टू। अब कैप्सूल है, कैप्सूल को हम एक लैटिन टर्म है, ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन ऐसे हम लिखते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन उसमें ऐसे लिखेंगे कैप्सूल, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? ए कैप्सूल। उसके बाद है चार्टा, चार्टा क्या है? इसको हम कहते हैं चार्ट, इसका मीनिंग होता है ए पाउडर। टेबिला, इसको कहते हैं हम एब्रिविएशन में टैब लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? ए टैबलेट। एमल्सियो, ठीक है, इसका मीनिंग है इमल्स, और इसको हम कहते हैं एन इमल्शन। इंजेक्टिको, इंजेक्ट लिखते हैं, पीछे डॉट लिखते हैं इसके, इसकी कंप्लीट जो इसका नाम है वो है इसका इंजेक्शंस। अब इसमें जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एमॉक्सिसिलिन हमें डॉक्टर ने दी है 250 mg, दी है, ठीक है, और उसने यहाँ पर लिखा है डॉक्टर ने 2 टैब, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? 2 टैब POTID into 7 days। जो पेशेंट है उसने एमॉक्सिसिलिन लेनी है 250 mg। 2 इसमें क्या है? नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर जो इसमें यूज होते हैं। टैब का मीनिंग, ये टैब लिखा है, ये केस का मीनिंग है एक टैबलेट, मतलब 2 टाइम ऑक्सीसिलिन जो टैबलेट है, ये लिखा हुआ है PO ओरल रूट। TID, ठीक है, TID का मतलब हो गया इसमें, यहाँ पर उसने टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, TID का मतलब 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार हमने मेडिसिन वो लेने, कितने डेज तक? 7 डेज तक, ठीक है। ये तो हमारी थी लैटिन टर्म्स मेन में जो हमने करनी है अपनी कौन से टैबलेट, इमल्शन, इंजेक्टिको के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, कौन कौन से टाइम पे हमने मेडिसिन लेंगे उसे डॉक्टर कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया TID 3 टाइम्स इन अ डे, ऐसे सीमल इन डाइट मतलब सैम इन डाइट 1 डे, दिन में 1 बार, ठीक है। बिस इन डाइट BID ट्वाइस ए डे मतलब दिन में 2 बार हमने ये मेडिसिन लेनी है। अब पार्ट ऑफ द डेज क्या है? कौन कौन से दिन के कौन से हिस्से में हमने मेडिसिन लेनी है, उसके लिए हम लिखते हैं मैनी, MANE, इसको हम लिखेंगे M डॉट मतलब इन द मॉर्निंग। जब हम जैसे जो भी हमारी एसिडिटी की मेडिसिन होती हैं, मेप्राजोल, जब कोई भी हम उनको डॉक्टर लिख देते हैं कि खाली पेट मॉर्निंग में लेनी है, तो हम लिखते हैं मैन M इन द मॉर्निंग, नॉक्टी N डॉट मतलब एट नाइट, रात को लेनी है। ओमनी नॉक्टी
ओ डॉट एन डॉट मतलब एवरी नाइट, हर रात को आपने वो मेडिसिन लेनी है। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे ओमनी मैनी ओ डॉट एम, ठीक है, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गए थे आपके दिन में कितनी बार टाइम पे आपने मेडिसिन लेनी है, वो ये पार्ट हो गया आपके कि कौन से पार्ट में आपने मेडिसिन लेनी है। अगर एम लिखा है तो इन मॉर्निंग, एन लिखा है एट नाइट को, ओ एन लिखा है तो एवरी नाइट, हर रात को लेनी है, ओ एम लिखा है तो एवरी मॉर्निंग में आपने मेडिसिन लेनी है। अब हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन कौन सी मेडिसिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, कौन से रूट से हमने जो मेडिसिन है उनको लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमारे बहुत सारे रूट्स होते हैं, ओरल रूट, रेक्टल रूट, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, वेजाइनल रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट्स हो गए, बहुत सारे रूट्स हैं जिससे हम लोग मेडिसिन लेते हैं। हम सिर्फ कॉमन रूट्स करेंगे जो है, फर्स्ट है PO पर ओस और माउथ, दूसरा PR पर रेक्टम, नेक्स्ट है F सब Q, उसका है सबकुटेनियस, नेक्स्ट आपका IV, ये तो कॉमन रूट है जैसे इंट्रावीनस, IM इंट्रामस्कुलर, लास्ट वन है SL सबलिंगुअल। अब जो हमारी मेडिसिन है उनको लेने के अलग अलग रूट्स है, ठीक है, जैसे हमने कॉलेज में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो मेडिसिन है हर एक मेडिसिन को लेने का अपना अलग रूट है कि कौन सी मेडिसिन किस वे से हम लेंगे तो वो इफेक्ट करेगी। अब PO है, इसका मीनिंग है पर ओस मतलब मौत, मौत का मतलब ओरली लेनी, टैबलेट, लिक्विड, कोई भी मेडिसिन वो होगी। PR पर रेक्टम, जो रेक्टम के थ्रू हम मेडिसिन लेते हैं। सब Q मतलब सब कुटेनियसली मेडिसिन को लेना। IV इंट्रावीनस रूट से मेडिसिन को यूज करना। IM का मीनिंग है इंट्रामस्कुलर यूज करना। और SL मतलब सब लिंगुअल रूट से हमने मेडिसिन से जो है वो लेंगे, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है जो हार्ट की मेडिसिन आती है वो हम टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर वहाँ रखने से जो इसका इफेक्ट है वो जल्दी होता है, हम इसलिए जो सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं वो टंग के नीचे रखकर ही यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे हावर्स टाइम कि जो हमारे जैसे हम कह देते हैं डॉक्टर की 1 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है, 2 घंटे बाद आपने मेडिसिन लेनी है, उनको डॉक्टर जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन है वो उसमें कैसे लिखते हैं, हावर्स इन टाइम को हम कैसे उसमें लिखेंगे। अब फर्स्ट है जैसे ओमनी हो रहा, ठीक है, इसको हम लिखते हैं OH
एब्रीविएशन में अगर आपकी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पर डॉक्टर लिख देगा आपको INOH, मतलब हर घंटे बाद आपने मेडिसिन लेनी है। तो इसका मीन क्या, एवरी आवर, हर 1 घंटे के बाद आपने ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखा होगा। नेक्स्ट है ओमनी क्वार्टर होरा। क्वार्टर का मतलब क्या पता है, जैसे हमको फोर्थ, एवरी 4 आवर्स, इसे हम लिखते हैं OQH। यहाँ से हमने ले लिया O एंड H, इसमें Q आ गया तो OQH, मतलब हर 4 आवर्स के बाद, घंटे के बाद आपने जो मेडिसिन है वो यूज करनी है। उसके बाद है अल्टरनेस आवर्स। अल्टरनेस आवर्स मतलब हर 2 घंटे के बाद आपने जो मेडिसिन है उसको लेना है। कोई सिरप है, कोई टैबलेट है, कोई भी मेडिसिन है। अल्टरनेस आवर्स। अल्टरनेस आवर का मीनिंग है कि हर एक 2 घंटे के बाद आपने जो मेडिसिन है उसका यूज करना है। उसके बाद है कोरिलेटेड टाइम। कोरिलेटेड टाइम में जैसे जो मेडिसिन है हमें टाइम भी पता चल गया, रूट भी पता चल गया, डे भी पता चल गया कि दिन के कौन से पार्ट में लेने, मेडिसिन भी पता चलेगी कि कौन सी मेडिसिन है, टैबलेट है या कैप्सूल्स है, जब हम मेडिकल स्टोर से लेने जाएंगे। बट अगर हमें ये नहीं पता चला कि हमने वो मेडिसिन जो लेनी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, वो हमने खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, या हमने खाने से 1 घंटा पहले, ठीक है, या बिटवीन मील हमने लेनी है, तो इसे हम बोलते हैं, इन टर्म को बोलते हैं कोरिलेटेड टाइम्स। कोरिलेटेड टाइम्स में आ गया जैसे एंटीसाइबोस। इसे हम करते हैं E.C आफ्टर, सॉरी, बिफोर मील, आफ्टर नहीं आएगा, बिफोर मील। और कोई भी मेडिसिन है, कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम खाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, जो हम खाने से पहले ही लेते हैं। एंटीसाइबोस, इसको हम एसी लेते हैं। अगर डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन के पीछे एसी लिखा होगा, जैसे ओमेप्राजोल, एसी मतलब जो ओमेप्राजोल के कैप्सूल्स है वो अपने खाने से पहले लेने हैं, ठीक है, खाने के बाद भी लेने, क्योंकि वो खाने से पहले ही आपको जो है आप पर जो है इफेक्ट करेंगे। जैसे में हम कई बार खाना खाते हैं, एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, तो इसलिए कई मेडिसिन होते हैं जो खाने से पहले ही हम लोग यूज करते हैं। दूसरी है पोस्ट सीबोस। पोस्ट सीबोस मतलब PC, आफ्टर मील। जो हम मेडिसिन खाने के बाद लेते हैं उनको हम बोल देते हैं PC, ठीक है, पोस्ट सीबोस। लास्ट टर्म में आपके इंटरसेबोस। इसको हम डोनेट करते हैं IC। इसका मीनिंग होता है बिटवीन मील।
कि हमने ये मेडिसिन जो हैं वो खाते टाइम इनको हमने यूज़ करना है। ये आपके हैं लेटिन टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेटिन टर्म्स हो रहे हैं। ये आपकी बुक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अगर आपने और मेडिसिन इसमें लेटिन टर्म्स करनी है तो आप इस बुक का रेफरेंस इस बुक से कर सकते हो। ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया।